हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का सिविल मंत्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर्स की अगर बात करें तो कंसोलिडेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंसोलिडेशन टेस्ट क्या होता है। तो हमने सबसे पहले अगर हम बात करें कंसोलिडेशन टेस्ट की, सबसे पहले बात करें तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, यानी कंसोलिडेशंस की ऑब्जेक्ट क्या था, सबसे पहले यही था कि सर हमें क्या करना है कि कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे क्या करना है, कंप्रेसिबिलिटी को फाइंड आउट करना है बाय वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा करना है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑइडोमीटर टेस्ट भी के नाम से भी जानते हैं। किसके मेथड से जानते हैं, OEDO, ऑडियो मीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, देखिए इसमें ना सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, तो सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यही ऑब्जेक्ट है कि अमाउंट ऑफ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी अमाउंट ऑफ, मैं अभी बताता हूँ कि डिफॉर्मेशंस क्या है, डिफॉर्मेशन, और सेकंड हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट में, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। ठीक है ना, किस अमाउंट से और किस रेट से डिफॉर्मेशंस हो रहा है इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, सिंपल है, कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर की। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि कटिंग रिंग में हम सैंपल, सॉइल के सैंपल को क्या करते हैं, कटिंग रिंग होती है उसी की क्या करते हैं, दो पोरस स्टोन होते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, सैंपल इज प्लेस्ड इन द कटिंग। देखिए हम क्या करते हैं, सैंपल को प्लेस्ड करते हैं कटिंग रिंग इन बिटवीन, किसके बीच में, टू पोरस स्टोन के बीच में, टू पोरस स्टोन के बीच में हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को प्लेस्ड करते हैं कटिंग रिंग में। ठीक है, दूसरा चीज हमने कहा कि इस पे क्या करते हैं, लोडिंग बीम के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डायल गेज सेट करते हैं जीरो पे। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक लोडिंग बीम होती है, ध्यान से समझेंगे। लोडिंग बीम में हम क्या करते हैं, एक डायल गेज होता है कुछ इस तरीके से, इसको हम कहाँ पे सेट करते हैं, इसको हम जीरो पे सेट करते हैं, सेट एट जीरो। हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि अभी रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो जस्ट हम इसको सेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रीडिंग को हम सेट करते हैं जीरो पे। ठीक है, जीरो रीडिंग पे। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा यह स्टेप यहाँ पे, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में जब हम पहला लोड लेते हैं, फर्स्ट लोड, ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट लोड जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, इस डायल से 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं। सर हमने क्या कहा, जो ये जीरो पे है ना, सब पहला जो रीडिंग लेंगे वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम क्या करते हैं, इस डायल गेज पे लोड डालते हैं, और उस लोड के कारण हम क्या करते हैं कि डायल पे रीडिंग देखने को मिलती है, और उस पे क्या होती है, टाइम्स होते हैं, यानी मिनट्स होते हैं। और उसमें कैसे मिनट होते हैं, जैसे 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, मल्टीपल में 8 दूनी 16, ठीक है ना, 32, 120, 240, 144, इतना मिनट, यानी इस मिनट पे हम क्या करते हैं, रीडिंग्स को नोट करते हैं, और हम क्या करते हैं, ज़्यादा रीडिंग नहीं लेते। ठीक है ना, स्टार्टिंग से हम 4-5 रीडिंग से क्या करते हैं, लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लोडिंग को क्या करते हैं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इस डायल गेज से हम प्रेशर्स को एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने इस टाइम पे क्या किया, इसको नोट किया कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें कौन कौन सी क्या है, कितनी कितनी लोडें अप्लाई हमने किया हुआ है।
फिर हम क्या करते हैं, जो ये लोड है ना, इसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। क्या करते हैं, नाउ लोड डबल। अब हम क्या करते हैं, लोड को डबल करते हैं। डबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना था, 10 था, तो यहाँ पे 20 किए। और डायल गेज पर हम क्या करते हैं, रीडिंग को 3 स्टेप में लेते हैं। डायल गेज पे रीडिंग को हम 3 स्टेप में लेते हैं, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप में। और लोड को हम डबल करते हैं, और इसको अप टू, यानी डबल तो किए 20 पे, लेकिन हम इसको कहाँ तक बढ़ा देते हैं, 640 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। यहाँ तक का हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, सॉइल्स के ऊपर लगा सकते हैं। पांचवा, अनलोडिंग इज डन। देखिए अनलोडिंग यानी लोड को हटा देते हैं, रिमूव्ड कर देते हैं 3/4 लोड, यानी हमने लोड को हटाया 3/4 लोड का हटा दिया। और उसके बाद जो भी हमारी रीडिंग आएगी, जो भी हमारी रीडिंग आएगी गेज में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या देखा था, डायल गेज। ये क्या है हमारा, डायल गेज। डायल गेज, इस डायल गेज पे जो भी हमारी क्या आई रहेगी, हमारी जो रीडिंग आई रहेगी, उस रीडिंग को हम क्या करते हैं, डायल गेज पर रीडिंग्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन टेस्ट को बेसिक बहुत सिंपल तरीके से इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि किस किस तरीके से करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर नॉर्मल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें थ्योरी मैं आपको दिखाऊंगा, देन हम फर्दर समझते हैं कि क्या होता है नॉर्मल एंड कंसोलिडेटेड। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमने ये कहा, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे पहले किसकी, सबसे पहले बात करूँगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की। देखिए नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब है कि जो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स है, देखिए यहाँ पे हमने बताया था ना कि डेल एफ क्या था, ये चेंज इन हाइट। देखिए कंप्रेशन जब हम करते हैं तो पोर जो हमारे वाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेल्ड आउट होते हैं। तो डेल एच यानी चेंज इन हाइट, जैसे बिफोर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन और आफ्टर कंसोलिडेशन, तो दोनों का डिफरेंस को डेल एच से डिनोट किया, इज इक्वल टू जो हमारा ई नॉट माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई एच है। ठीक है, तो हमने ये कहा यहाँ पे कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या होता है कि जो हमारी कंप्रेशन इंडेक्स है, ठीक है, फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है। हैंस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट माइनस ई इज टर्म एफ, कैसे, कोफिशिएंट ऑफ क्या है यहाँ पे, कंप्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी सी को यहाँ पे शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ई नॉट माइनस ई को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सी सी से। तो डेल एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो फ्लो है यहाँ पे बात करें तो हमने क्या कहा, एच, ये एच, यहाँ वाला एच, यहाँ पे सी सी हो गया अपॉन 1 प्लस ई नॉट, और यहाँ पे लॉग क्या हो गया, यहाँ पे सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश। अब हम बात करेंगे कि सिग्मा डैश हमारा क्या है, सिग्मा नॉट डैश है प्लस डेल हमारा सिग्मा डैश है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मली कंसोलिडेशन में होता है क्या है कि इसमें जो हमारा क्या होते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल्स में। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल्स में, हमने इसके बारे में बात किया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे कि फाइनल, ठीक है, अगर हम जैसे फाइनल सेटलमेंट ऑफ वाइड्स में हमने एक देखा नॉर्मली कंसोलिडेटेड, और दूसरा हम बात करने वाले हैं प्री कंसोलिडेटेड सॉइल्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि फाइनल सेटलमेंट इसमें बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है कि फाइनल जो सेटलमेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं सॉइल्स में, इसीलिए इन केस ऑफ प्री कंसोलिडेटेड सॉइल्स में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिकम्प्रेशन इंडेक्स को, ठीक है, या फिर स्वेलिंग इंडेक्स सी एस, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी एस जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई नॉट माइनस इज इक्वल टू सी एस लॉग 10 गामा डैश अपॉन गामा, जो हमारा नॉट डैश होता है। तो यहाँ पे जो टोटल गामा हमारा होता है सिग्मा जो गामा डैश है वो क्या हो गया, गामा नॉट डैश प्लस सिग्मा डेल हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इस इक्वेशंस में। अब इस इक्वेशंस में जब हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू सी एस अपॉन 1 प्लस ई नॉट एच लॉग
10 गामा डैश अपॉन गामा नॉट डैश आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा नॉर्मली कंसोलिडेटेड के बारे में। और अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, यहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर नॉर्मल तो देख लिया, अगर हम यहीं पे बात करें ओवर कंसोलिडेटेड की, ठीक है, तो देखिए ओवर कंसोलिडेटेड में हमने अगर बात करें तो हमने ये कहा था आपको कि जो हमारा नॉर्मली और ओवर कंसोलिडेटेड था, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बातें की थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्री कंसोलिडेशंस के बारे में बात किया था, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कंसोलिडेशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड जो हमारी सॉइल्स होती है वो क्या होती है, और ओवर कंसोलिडेटेड में हमने ये बताया था कि आपको कि यहाँ पे जो सॉइल्स के मास हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड होते हैं सर्टेन प्रेशर रेंज पर, जबकि जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होती है उसमें क्या होते हैं, थोड़े से पे ही प्रेशर्स पे क्या हो जाते हैं, प्रेशर रेंज पे ये ओवर कंसोलिडेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस। देखिए नॉर्मली जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस होता है ना, इसको किस मेथड से फाइंड आउट करते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए हमने क्या कहा कि जो हमारा, ध्यान से समझेंगे, हमने ये कहा कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कंसोलिडेशंस है, इससे क्या किया गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस को बने हैं। ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, देखिए क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ जो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस है, इसको हम क्या करते हैं, दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम दो टाइप से मेथड से इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि पहला मेथड क्या है हमारा और दूसरा मेथड क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसमें दो मेथड से किया जाता है। एक होता है लॉगरिथम ऑफ टाइम मेथड, और दूसरा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मेथड। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मेथड, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, फिर लॉगरिथम ऑफ टाइम मेथड, दो मेथड के बारे में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मेथड की। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें कि अंडर रूट टी वी का मतलब क्या है, यहाँ पे थ्योरेटिकल कर्व हम दिखाते हैं गामा टी और इधर क्या है, डिग्री ऑफ जो हमारा कंप्रेशन है। ठीक है, इसको यू से डिनोट किए हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दें कि जो थ्योरेटिकल कैरेक्टरिस्टिक कर्व है बिटवीन जो अंडर रूट टी है और यू के बीच में, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ से डिस्टेंस ए पर और यहाँ से डिस्टेंस बी पर, ध्यान से समझेंगे, हमने कहा यहाँ से डिस्टेंस ए पर डिस्टेंस बी पे हमने देखा कि जो डिग्री ऑफ कंप्रेशंस है वो यहाँ पे मान लेते हैं 90, 60, 0, इस तरीके से इधर जो हमारा वर्टिकल है इस पे डिग्री ऑफ कंप्रेशंस, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इस पे हम क्या कर रहे हैं, गामा टी यानी टाइम्स को हम क्या करते हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है, यहाँ से ध्यान देंगे कि द कर्व इज स्ट्रेट अप टू u इज इक्वल टू 60%, यानी 60% तक हमारा कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, 60% तक हमारा कैसा होता है, 60% तक जो हमारी कर्व होती है, कंसोलिडेशन जो हमारी कर्व होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। लेकिन जैसे ही हम 90 डिग्री पर जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, 1.15 टाइम ऑफ u60 की हो जाती है। यानी जो u60 है
वो क्या हो जाती है 1.15 हो जाती है कितने पे, ये डिग्री ऑफ क्या है यहाँ पे, यू क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, यू से डिनोट किया गया है डिग्री ऑफ कंप्रेशंस पे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसी कर्व को हम इस तरीके से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे देखिए ए बी बी ए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो मेथड ऑफ कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग द कर्व बिटवीन रूट ऑफ टाइम यानी टाइम्स के और डायल रीडिंग आर के बीच में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से हम क्या देख पाते हैं कि कंप्रेशन ऑफ स्पेसिमेन as ordinate of any pressure increment in the consolidation test। तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यहाँ से याद करना है बस, ये वाला CV इज इक्वल टू TV, ठीक है ना, सफिक्स 90 d² / T 90 है, ठीक है ना। तो ये और एक हमारा क्या है, ये दोनों हमें क्या करना है 1/2 यहाँ पे H1 + HF/2, ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से ना न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या तो अगर पूछेगा भी यहाँ से थ्योरी तो डायरेक्ट क्या होते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो मेथड था अभी हमने बात किया था किसके बारे में, लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग में हम क्या करते हैं, देखिए सेम उसी की तरह जो हमारा वर्टिकल है लाइन, इस पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस को यू परसेंटेज को हम दिखाते हैं यू को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि टाइम जो हमारा है, टाइम इंटरवल है, इसके बीच में जब हमने क्या कहा, ग्राफ खींचा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी मैक्सिमम जब हमारा कंसोलिडेशन होगा तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, टाइमिंग को घटता हुआ क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्राफ हमारा किस तरीके से जा रहा है, इधर वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना, तो अब हम इसमें है क्या, इसमें देखिए है ये कि जो हमारा देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरी को देखते हैं कि थ्योरी क्या है। हमने ये कहा यहाँ पे कि जो हमारी द करेक्टेड जीरो रीडिंग जो आरसी पे है लेबोरेटरी कर्व इज ऑब्टेन ऑन द एजम्पशन दैट द कर्व पोर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्राफ, देखिए सेमी लॉग प्लॉट है, सेमी लॉग प्लॉट है, इसको सेमी लॉग प्लॉट है इस पैराबोला, और टाइम t1 पे, ध्यान से समझेंगे, t1 पे मिनट पे सेलेक्टेड अगर हमने किया, अगर मान लेते हैं कि कोई ए पॉइंट मार्क किया तो अनदर बी पॉइंट पे हमने क्या कहा, टी टाइम्स पे T1/4 गुना होता है, यानी 1/4 मिनट टाइम लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से भी हमें एक फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, कौन सा सर, CV इज इक्वल टू TV सफिक्स यहाँ पे लगाते हैं 50 d²/T50। ठीक है, तो इसको और एलिब्रेट करेंगे तो कितना आएगा 0.197 d²/T50। ठीक है, 0.197 d²/T50। तो हमें इस पे क्या होता है, डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने बताया था कि प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉइल इंजीनियरिंग के फाउंडेशंस की, आप वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है वहाँ पे देखिए कि कौन सा टॉपिक से आप लगाना चाहते हैं न्यूमेरिकल, वहाँ पे सारे क्या है न्यूमेरिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी होती है, बट बहुत ऐसा नहीं है कि यहाँ से आ ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 की, जिसमें हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।